यह चार लोग चाहे कितने ही सगे क्यों ना हो, इनके पास भूलकर भी अपनी स्त्री को ना छोड़े। प्रिय मित्रों, आज की कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस कथा को पूरा जरूर सुनना। एक बार की बात है, देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी के पास जाते हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ बैठे हुए थे। देवर्षि नारद भगवान शिव जी और माता पार्वती को प्रणाम करते हैं। फिर भगवान शिव जी कहते हैं, आइए देवर्षि नारद, आपका कैलाश पर्वत पर स्वागत है। कहिए देवर्षि, आज किस प्रयोजन से आना हुआ? भगवान शिव जी के मुख से यह शब्द सुनकर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। आप तो कण कण में वास करते हैं। आपको तो पहले से ही पता है कि मैं किस प्रयोजन से आपके पास आया हूं। फिर भगवान शिव जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आप निसंकोच होकर अपना प्रश्न पूछिए। मैं अवश्य ही आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। मित्रों, यह सुनकर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, संसार में ऐसे कौन से चार लोग हैं जिनके पास भूल कर भी अपनी स्त्री को छोड़कर नहीं जाना चाहिए? मित्रों, देवर्षि नारद का यह प्रश्न सुनकर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। कथा समाप्त होने पर आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएंगे। प्रिय मित्रों, कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, प्राचीन काल में मगध नाम का एक राज्य था। उस राज्य में इंद्रसेन नामक एक प्रतापी राजा राज्य करता था। किंतु राजा इंद्रसेन में कुछ कमियां थीं। वे अंधविश्वास में ज्यादा यकीन करते थे। एक बार राजा इंद्रसेन जंगल में शिकार खेलने जाते हैं। तभी उनकी भेंट एक सन्यासी से होती है। वह सन्यासी एक पाखंडी था। राजा इंद्रसेन साधु संतों पर बहुत भरोसा करता था। उस साधु को देखकर राजा ने प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। फिर राजा के मन में कुछ जिज्ञासा उठी तो राजा ने पूछा, साधु महाराज, आप बहुत ज्ञानी मालूम पड़ते हैं। मेरी रानी इस समय गर्भवती है। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी रानी के गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री। सन्यासी ने कहा, हे राजा, मैं यह तो नहीं जानता कि तुम्हारी रानी के गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री, किंतु इतना जरूर बता सकता हूं कि अगर तुम्हारी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दिया तो तुम्हारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा और तुम्हारा राजपाट समाप्त हो जाएगा। मित्रों, उस पाखंडी सन्यासी की बात सुनकर राजा चिंतित हो गया और सोचने लगा कि अगर मेरी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दे दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। यही बात सोचकर राजा को बेटी शब्द से नफरत होने लगी। उसने अपनी रानी से आकर के यह बात कही कि रानी, भूल से भी हमारे घर में पुत्री का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर हमारे घर में पुत्री पैदा हुई तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा और उस पुत्री को भी मार डालूंगा। मित्रों, राजा की यह बात सुनकर रानी बहुत डर गई। प्रिय मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, अब रानी प्रतिदिन ईश्वर से यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मुझे पुत्री मत देना, वरना यह निर्दय राजा उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। मित्रों, रानी की प्रार्थना भगवान ने सुन ली। कुछ दिनों बाद रानी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। यह देखकर रानी और राजा बहुत प्रसन्न हुए। पुत्र प्राप्ति की खुशी में राजा ने पूरे राज्य में उत्सव मनाया। किंतु रानी इसलिए प्रसन्न हुई कि अगर पुत्री होती तो महाराज उसे मरवा देते और उन्हें कन्या हत्या का दोष लगता। प्रिय मित्रों, धीरे धीरे समय बीतता गया। रानी ने दोबारा फिर से गर्भ धारण किया। जब जन्म होने का समय आया, उसी समय राजा को किसी राजकीय कार्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ गया। जाते समय उसने अपनी रानी से कहा, यदि तुम्हारे गर्भ से बेटी का जन्म हो तो उसे मरवा देना। यह मेरा आदेश है। मित्रों, इतना कहकर राजा इंद्रसेन दूसरे राज्य को चला गया और उसे अपने राज्य लौटने में कई माह का समय लग गया। इसी दौरान रानी के प्रसव का समय निकट आ गया और कुछ दिन बाद रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। जिस बात का रानी को डर था वही हो गया। बेटी को देखकर रानी घबरा गई। वह सोच में पड़ गई कि अब क्या करूं। उसे भय लगने लगा कि यदि मैंने महाराज के आदेश का पालन नहीं किया तो वह मुझे मरवा देंगे, और यदि मैं बेटी को मरवा दूंगी तो मुझे कन्या हत्या का पाप लगेगा। मैं ऐसा पाप नहीं कर सकती। मैं एक मां हूं और मेरे लिए जितना मुझे मेरा बेटा प्यारा है उतनी ही बेटी प्यारी। अब तो बेटी को देख करके रानी एकदम से रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं, मेरी मदद करो। रानी बहुत बड़े धर्म संकट में फंस चुकी थी। रानी को रोता हुआ देखकर रानी की दासी पूछने लगी, रानी साहिबा, आप रो क्यों रही है? आपको तो खुश होना चाहिए, घर में पुत्री हुई है। यह तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। महारानी बेटी तो माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है, किंतु आप तो बैठी रो रही हैं, इसका क्या कारण है? दासी के पूछने पर रानी ने कहा, दासी, जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। तब रानी ने दासी को पूरी बात बताई कि महाराज से किसी साधु ने कहा है कि यदि तुम्हारे घर में किसी कन्या का जन्म होगा
तो वह तुम्हारे लिए अशुभ है और वह तुम्हारे राज्य का विनाश कर देगी। महाराज ने उस साधु की बात मान ली और उन्होंने मुझे इस कन्या को मारने का आदेश दिया है। अब दासी आप ही बताइए कि मैं इस बच्ची की जान कैसे ले लूं? मैं तो इसकी मां हूं। तब दासी ने रानी से कहा कि महारानी जी आप चिंता मत करो। जब महाराज लौट के आए तो आप उनसे कह देना कि मैंने बेटी को मरवा दिया है और मैं तुम्हारी बेटी को सबके सामने मारने के लिए ले जाती हूं। लेकिन मैं इसे मारूंगी नहीं, बल्कि मैं इसे स्वयं पाल लूंगी। अगर कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगी कि यह बच्ची मेरी भतीजी है। इससे इस बच्ची की जान भी बच जाएगी और राजा की नजरों से दूर भी हो जाएगी। इसके पालन पोषण को लेकर आप निश्चिंत रहो, मैं इसे अपनी बेटी की तरह पालूंगी। दासी की यह बात सुनकर रानी को बड़ी प्रसन्नता हुई। सोचने लगी कि यह बेटी भले ही मुझे देखने को ना मिले, लेकिन कम से कम वह जीवित तो रहेगी। तब रानी ने बड़े उदास मन से अपनी बेटी को दासी के हाथों में सौंप दिया और साथ में कुछ आभूषण अपनी पुत्री के पालन पोषण के लिए दासी को दे दिए। रानी ने कहा, हे दासी, मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। जब भी तुम्हें धन की जरूरत पड़े तो निसंकोच होकर कहना, मैं इससे भी अधिक धन दौलत दूंगी। लेकिन मेरी बेटी का यह सच कभी खुलने मत देना। मित्रों, आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि रानी के इतना कहने के बाद वह दासी अपने साथ उस लड़की को लेकर चली जाती है और इधर रानी के वफादार नौकर चाकर ने सारे महल में यह खबर फैला दी कि दासी ने ले जाकर उस लड़की को मार दिया। यह खबर सुनकर सबको यकीन हो गया कि ने उस लड़की को मार दिया। जब कुछ दिनों के बाद राजा इंद्रसेन अपने राजमहल में लौट कर आया तो राजा को भी यही बात बताई गई कि आपके जाने के बाद रानी ने एक बेटी को जन्म दिया था और उस बेटी को आपके आदेश के अनुसार मरवा दिया गया। यह खबर सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। इधर दासी उस बच्ची का पालन पोषण करती, उसकी खूब सेवा करती। जब भी कोई उस दासी से पूछता कि यह बच्ची कौन है तो वह उसे अपनी भतीजी बता देती। मित्रों, महारानी को जब भी उस बच्ची को देखने की इच्छा होती थी तो दासी अपने साथ उसे लेकर राजमहल में चली आती थी। उस बच्ची को देख करके रानी की ममता उमड़ने लगती। रानी चोरी चुप के उस बच्ची से प्यार कर लिया करती थी और बदले में उसके पालन पोषण के लिए रानी उस दासी को धन वस्त्र आभूषण दे दिया करती थी। इधर रानी के आदेश के अनुसार उस दासी ने बेटी की परवरिश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। अब तो धीरे धीरे समय बीतता गया। मित्रों, जब वह कन्या बड़ी हुई तो वह एक सुंदर राजकुमारी की तरह दिखती थी। धीरे धीरे वह सुंदर यौवन से संपन्न हो गई। जब वह जवान हो गई तो दासी ने उसे राजमहल ले जाना बंद कर दिया, क्योंकि दासी उस राजा के स्वभाव को अच्छी तरह से जानती थी। अब वह लड़की सारा दिन दासी के घर में ही रहती थी। प्रिय मित्रों, एक दिन की बात है, राजा इंद्रसेन अपने मंत्री के साथ नगर का भ्रमण कर रहा था। जब उसकी सवारी उस दासी के घर के सामने से होकर निकली तो राजा की नजर उस कन्या के ऊपर पड़ी। उस कन्या के रूप को देखकर राजा मोहित हो गया। वह कन्या मानो स्वर्ग की अप्सरा जैसी लग रही थी। उसकी खूबसूरती ने राजा को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, क्योंकि वह एक नव युवती थी और यौवन से परिपूर्ण थी। राजा ने उसी समय अपने मंत्री से पूछा कि मंत्री, यह राजकुमारी जैसी दिखने वाली कन्या कौन है? मुझे ये पसंद आ गई है। फिर राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि मंत्री जी, इसका अति शीघ्र पता लगाओ, यह किसकी पुत्री है। मंत्री ने तुरंत पता लगाकर राजा को बताया, महाराज, यह कन्या एक दासी की भतीजी है और वह दासी अपने महल में काम करती है। मित्रों, फिर राजा नगर का भ्रमण करके अपने महल में वापस चला गया, किंतु उसे रात को नींद नहीं आ रही थी। जैसे ही वह आंख बंद करता, उसके सामने उसी लड़की का खूबसूरत चेहरा आ जाता। जैसे तैसे राजा ने रात काटी। सवेरा होते ही राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री, वह लड़की बहुत सुंदर है। उसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी। उसकी सूरत मुझे बार बार परेशान करती है। उसके बिना तो अब मैं रह नहीं पाऊंगा। तुम एक काम करो, अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर उस दासी के घर जाओ और उस दासी के सामने प्रस्ताव रखना कि राजा साहब आपकी भतीजी से विवाह करना चाहते हैं। प्रिय मित्रों, राजा के आदेशानुसार मंत्री कुछ सैनिकों के साथ उस लड़की का हाथ मांगने उस दासी के घर जा पहुंचा और मंत्री ने सारी बात उस दासी को बताई कि हमारे राजा साहब आपकी भतीजी से विवाह करना चाहते हैं। आपकी भतीजी राजा साहब को पसंद आ गई है, वह उसे अपनी रानी बनाना चाहते हैं। मंत्री के मुख से ऐसे शब्दों को सुनने के बाद में दासी के एकदम से होश उड़ गए, मानो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। दासी ने मन में कहा, हे भगवान, यह कैसा अनर्थ होने जा रहा है। आखिर अब मैं क्या करूं? हे प्रभु, यह कन्या तो उसी राजा की बेटी है और एक पिता अपनी बेटी से विवाह कैसे कर सकता है? मित्रों, राजा को यह बात कौन बताए कि यह कन्या उस राजा की ही पुत्री है? राजा इस बात को नहीं जानता है। मित्रों, मंत्री का प्रस्ताव सुनने के बाद उस दासी ने साफ इनकार करते हुए कहा, मैं एक गरीब औरत हूं, मेरी भतीजी राजा साहब के लायक नहीं है, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है
कि आप दोबारा इस प्रस्ताव को लेकर कभी मेरे घर मत आना। मंत्री ने कहा, हे दासी, तुम कैसी मूर्ख स्त्री हो। राजा के साथ अपनी भतीजी का विवाह करने से इनकार कर रही हूं। तुझे तो अपना भाग्य समझना चाहिए कि राजा स्वयं तेरी बेटी से विवाह करने के लिए इच्छुक है। अगर तूने अपनी भतीजी का विवाह राजा से कर दिया तो तेरे भाग्य खुल जाएंगे, तू इस गरीबी से बाहर निकल आएगी। मंत्री के बार बार कहने पर भी उस दासी मंत्री की बात नहीं मानी और राजा के साथ अपनी भतीजी का विवाह करने से इनकार कर दिया। हारकर मंत्री वापस राजमहल चला गया और राजा को सारी बात बताई कि वह दासी आपके साथ अपनी भतीजी का विवाह करने से मना कर रही है। मंत्री की यह बात सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने इस बार अपने दरबारियों को उस दासी के घर विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजा। मित्रों, दरबारी जब उस दासी के घर गए तो उसके सामने फिर से वही प्रस्ताव रखा। इस बार दरबारियों ने उसे तरह तरह के अनेकों लालच दिए, फिर भी वह दासी राजा के साथ अपनी भतीजी के विवाह के लिए राजी नहीं हुई। दरबारियों ने उसे डराया धमकाया भी, परंतु उस दासी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जब यह बात राजा इंद्रसेन को पता चली तो वह गुस्से से लाल पीला हो गया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ उस दासी को पकड़कर हमारे दरबार में लेकर आओ। राजा का आदेश पाने के बाद में राजा के सैनिक आदेश का पाल करते हुए तुरंत ही भागकर उस दासी के घर जाते हैं और उसे बंदी बनाकर राज दरबार में राजा इंद्रसेन के सामने खड़ा कर देते हैं। दरबार में राजा ने उस दासी से पूछा, तुमने विवाह का प्रस्ताव क्यों ठुकरा दिया? राजा की इस बात का उस दासी ने कोई जवाब नहीं दिया। राजा को गुस्सा आ गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि इसको 20 कोड़े लगाओ। उस दासी की सैनिकों ने खूब पिटाई की। सैनिकों की मार को दासी बर्दाश्त नहीं कर पाई। कोड़ों की मार पड़ते ही दासी राजा के सम्मुख एकदम से चीख कर गिर पड़ी और उसने सारी सच्चाई बता दी कि हे महाराज, वह लड़की कोई और नहीं बल्कि आपका खून है, आपकी ही सगी बेटी है। आपके डर से रानी ने मुझे जब उस बेटी को मारने के लिए दिया तो मैंने उस बेटी को मारना ठीक नहीं समझा। मारने की बजाय मैंने उसे अपने घर में रखकर अपने भाई की बेटी बताकर उसे पालना उचित समझा। मैंने ही आपकी बेटी को बाल पोसकर इतना बड़ा किया है। यदि आप अपनी ही बेटी से विवाह करेंगे तो सारे राज्य में आपकी निंदा होगी, आपकी समाज में कोई इज्जत नहीं होगी और आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। मित्रों, दासी की यह बात सुनकर राजा एकदम सन्न रह गया, मानो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। वह सिंहासन से उतरकर जमीन पर बैठ गया और सोचने लगा, हे भगवान, मैं यह क्या करने जा रहा था? आज अनजाने में मुझसे बहुत बड़ा पाप हो जाता। वह ईश्वर का बार बार धन्यवाद करने लगा, हे भगवान, तूने मुझे इतने बड़े पाप में पड़ने से बचा लिया। मित्रों, यह सुनकर उस राजा को दासी और रानी के ऊपर और ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने तुरंत ही अपने बेटे को बुलाया और उसे आदेश दिया कि यहां से 10 मील दूरी पर एक घना जंगल है। तुम अपनी बहन को लेकर उस घने जंगल में जाना और जंगल में ले जाकर इसका सिर काट देना और इसे वहीं दफना देना। प्रमाण के लिए तुम इसकी एक उंगली काट कर ले आना। अपने पिता की ऐसी बातों को सुनने के बाद राजकुमार चिंतित हो उठा और वह एकदम से परेशान हो गया। सोचने लगा, पिताजी ने मुझे बहुत ही बड़ा पाप का कार्य सौंपा है। इतने वर्षों के बाद तो मुझे मेरी बहन मिली है और उसे मैं अपने ही हाथों मार डालूं। भगवान कभी मुझे क्षमा नहीं करेंगे। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आप यह पाप मेरे हाथों ना कराओ। यह सोचकर राजकुमार उदास हो गया और मन में सोचने लगा कि किस प्रकार से मैं अपने हाथों से अपनी सगी बहन का सिर काटूं, किस तरह मैं अपनी बहन के हाथ से उंगली काटूं। यदि मैंने बहन का कत्ल करने से मना कर दिया तो राजा बहुत निर्दय है, वह मुझसे नहीं तो किसी और से मेरी बहन को मरवा ही देगा। प्रिय मित्रों, अब तो मजबूर होकर के राजकुमार अपनी बहन को साथ लेकर उस घने जंगल की ओर चलने लगा। राजकुमार अपनी बहन को बार बार देख रहा था और उसे देखते ही उसकी आंखों में आंसू भर आते थे। अब तो भाई का प्यार बहन के लिए उमड़ पड़ा और कहने लगा, हे बहन, किसी भी हालत में मैं तुम्हारा कत्ल नहीं करूंगा। कोई भी भाई अपनी बहन को कैसे मार सकता है? मैं तुम्हें यही इस जंगल में छोड़ देता हूं और आगे भगवान की इच्छा कि वह तुम्हारे साथ क्या करते हैं। यह सुनकर बहन जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, भैया, आप मुझे मार दो और मारकर मेरी उंगली काटकर पिताश्री को ले जाकर दिखा दो, और यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो पिताजी बहुत निर्दय हैं, वह तुम्हें भी जीवित नहीं छोड़ेंगे, वे तुम्हें मृत्यु दंड दे देंगे। मित्रों, अपनी बहन के मुंह से यह बात सुनकर राजकुमार अपनी बहन को पकड़कर रोने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अंत में राजकुमार इस नतीजे पर पहुंचा कि वह अपनी बहन की हत्या नहीं करेगा, चाहे जो हो जाए। उसने अपनी बहन को समझाया कि बहन, मैं तुम्हें इस जंगल में छोड़े जा रहा हूं, तो अपना ध्यान रखना, भगवान आपके साथ है। मैं कोई ना कोई बहाना पिताजी के सामने बना दूंगा। इतना कह करके उसने अपनी बहन को वहीं जंगल में छोड़ दिया।
और घर के लिए वापस चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बंदर दिखाई दिया। उसने तुरंत उस बंदर को पकड़ लिया और उसकी एक उंगली काटकर राजा को दिखाने के लिए रख ली। जब वह राज दरबार में अपने पिता के समक्ष पहुंचा तो राजा ने पूछा, क्या तुमने अपनी बहन को मार दिया? मुझे प्रमाण दिखाओ। राजकुमार ने बंदर की वही उंगली दिखा दी। दूर से देखने पर राजा की समझ में नहीं आया कि यह किसकी उंगली है। मित्रों, फिर राजकुमार ने कहा, पिताजी, मैंने बहन को मारकर एक नदी में फेंक दिया है और उसकी एक उंगली काट ली। उंगली देखने के बाद राजा को यकीन हो गया कि वास्तव में मेरे पुत्र ने उस लड़की को मार दिया है। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। जब यह खबर रानी ने सुनी तो वह बेहोश हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। मित्रों, जब रानी को होश आया तो रानी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, क्या तुमने सच में अपनी बहन को मार दिया है? तब राजकुमार कहता है, मां, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने अपनी बहन को नहीं मारा। मैं उसे जंगल में छोड़कर वापस चला आया हूं। यह सुनकर रानी को बड़ा सुकून मिला। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत आभार, जो तूने मेरे बेटे को सद्बुद्धि दी। मेरी बेटी जंगल में अकेले भटक रही होगी, तुम उसकी सदैव रक्षा करना। मित्रों, इधर राजकुमारी अकेली जंगल में दर बदर भटक रही थी। वह जैसे तैसे अपना गुजारा फल फूल खाकर करने लगी और शाम को सोते समय जंगली जानवरों से बचने के लिए वह घनी झाड़ियों के बीच में सो जाती थी। मित्रों, जंगल में घूमते घूमते राजकुमारी के वस्त्र बिल्कुल फट चुके थे। वह अर्धनग्न अवस्था में उसी जंगल में भटक रही थी। कई दिन उसे जंगल में बीत चुके थे। एक दिन ऐसा भी आ गया कि उसके शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं बचा। वह जैसे तैसे अपना जीवन गुजार रही थी। एक दिन उसी जंगल में एक दूसरे राज्य का राजा वीरभद्र शिकार खेलने के लिए अपने सैनिकों के साथ आया हुआ था। जैसे ही राजकुमारी के कानों में घोड़े के पैरों की आवाज पहुंची, वह घनी झाड़ियों के बीच छिप गई। संयोगवश राजा वीरभद्र भी उसी वृक्ष के नीचे आकर विश्राम करने के लिए बैठ गया। अचानक राजा की नजर उन झाड़ियों के बीच गई जहां पर राजकुमारी छुपकर बैठी थी। राजा वीरभद्र ने तेज आवाज में कहा, तुम कौन हो और उन झाड़ियों के बीच में क्या कर रहे हो? बाहर आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। राजा की बात सुनकर झाड़ियों के बीच से राजकुमारी ने आवाज दी, हे भले आदमी, मैं एक स्त्री हूं। मेरे बदन पर वस्त्र नहीं है, मैं निर्वस्त्र हूं, इसलिए मैं इस अवस्था में आपके सामने नहीं आ सकती। यदि तुम कोई वस्त्र मुझे दे दो तो मैं उसे पहनकर बाहर आ जाऊंगी। मित्रों, लड़की की आवाज सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया और वह सोचने लगा, इस घने और सुनसान जंगल के बीच में भला यह लड़की क्या कर रही है? जरूर किसी दुख की मारी होगी। तब राजा ने अपने पास से एक कपड़ा उस झाड़ी के बीच फेंक दिया और उसके बाद उस राजकुमारी ने अपने बदन को उस कपड़े से अच्छी तरह से ढका और राजा वीरभद्र के सामने आ गई। राजा ने जब उसकी सुंदरता को देखा तो वह उसे देखता ही रह गया, मानो उसके सामने स्वर्ग लोक से कोई अप्सरा आकर प्रकट हो गई हो। राजा काफी देर तक उसे देखता रहा और उसकी सुंदरता में मानो खो गया हो। वह सोचने लगा, इतनी सुंदर स्त्री मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी है। किस मूर्ख आदमी ने इसे जंगल में छोड़ दिया है? यह तो हमारी रानी बनने के योग्य है। तब राजा ने अपने बारे में राजकुमारी को बताया और बोला कि हे सुंदरी, तुम जो भी हो उससे मुझे कुछ भी मतलब नहीं है। अब मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूं। राजा की बात सुनने के बाद में वह राजकुमारी भी उसकी पत्नी बनने के लिए राजी हो जाती है। कहते हैं मित्रों, किसी ने सच कहा है कि डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है। यही सोचकर राजकुमारी ने उस राजा की पत्नी बनने के लिए हां कर दी। आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिवजी देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, राजकुमारी ने राजा वीरभद्र की बात मान ली और राजा के साथ राजमहल की ओर चल दी। राजा उस राजकुमारी को अपने घोड़े पर बैठाकर अपने राज्य में ले आया। तभी राजा के मन में एक विचार आया। उसने सोचा, यदि मैं इस लड़की को ऐसे ही लेकर महल में जाऊंगा तो सारे राज्य में मेरी निंदा होगी कि राजा वीरभद्र एक कन्या को भगाकर लाया है। यह सोचकर राजा वीरभद्र अपने पिता के समय के एक बुजुर्ग और ईमानदार मंत्री के घर जा पहुंचा और उस लड़की को उस बुजुर्ग मंत्री के घर छोड़ दिया और उससे कहा कि हे मंत्री, आप इस कन्या को अपने घर में शरण दे दो। तुम ऐसा समझो कि यह तुम्हारी बेटी है और मैं इस लड़की से विवाह करूंगा। यदि मैं इसे अपने महल में ले जाता हूं तो लोग कहेंगे कि राजा किसी कन्या को भगाकर लाया है। इससे मेरी आन बान और प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंचेगी और सारे राज्य में मेरी गलत छवि बनेगी। इसलिए मैं इस कन्या से विधि विधान के अनुसार विवाह करके इसे अपने महल में ले जाना चाहता हूं। तब तक यह तुम्हारे घर पर तुम्हारी बेटी बनकर रहेगी और मैं कल सुबह अपने दरबारियों और मंत्रीगण के साथ आपके घर पर रिश्ता मांगने आऊंगा और फिर इससे विवाह कर अपने महल ले जाऊंगा। राजा की बात सुनकर बुजुर्ग मंत्री ने कहा, महाराज, आप धन्य हैं और आपकी सोच महान है। फिर उस मंत्री ने कहा, हे राजन, ये आपकी अमानत है और यह अब मेरी बेटी है।
जब आपका मन करे तब आप इसे विवाह कर ले जाना, मैं तब तक इसका पूरा ख्याल रखूंगा। प्रिय मित्रों, अगले दिन राजा अपने दरबारियों और मंत्रियों के साथ उस बूढ़े मंत्री के घर पर गए और उस राजकुमारी का अपने लिए हाथ मांगा। फिर उसके बाद 1-2 दिन में राजा ने राजकुमारी से विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद राजकुमारी राजा वीरभद्र की पत्नी बनकर रहने लगी। अब तो दोनों बहुत ही प्रसन्न थे। राजा सुंदर रानी पाकर खुश था। राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करता था। उसने शादी के बाद भी अपनी पत्नी से कभी उसका परिचय नहीं पूछा। इसी प्रकार दोनों को एक साथ रहते रहते काफी वर्ष बीत गए। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब रानी ने गर्भ धारण किया। फिर कुछ दिनों बाद रानी ने एक सुंदर से राजकुमार को जन्म दिया। राजा वीरभद्र ने जब यह खबर सुनी तो वह बहुत खुश हो गया। एक दिन राजा ने अपनी रानी से पूछा, हे प्रिय, अब हम दोनों एक पुत्र के माता पिता बन चुके हैं। हमारा संबंध बहुत अटूट हो गया है और तुम्हें यह भली भांति पता है कि मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूं। मित्रों, रानी समझ गई कि महाराज उससे कुछ कहना चाहते हैं। फिर वह बोली, महाराज, आप क्या पूछना चाहते हैं? यह सुनकर राजा वीरभद्र ने कहा, प्रिय, तुम मुझे अपने कुल और अपने अतीत के बारे में बताओ। यह सुनकर राजकुमारी ने राजा को कोई जवाब नहीं दिया और कैसे भी करके राजा के इस प्रश्न को टाल दिया। मित्रों, धीरे धीरे समय बीतता गया। रानी ने दोबारा से गर्भ धारण किया और कुछ समय पश्चात एक पुत्र को जन्म दिया। राजा ने इस बार भी रानी से वही बात दोहराई। रानी अपने बीते कल की बातें अपने पति को नहीं बताना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि महाराज उसके बीते हुए कल को जाने, लेकिन राजा ने इस बार हट बांध ली। फिर मजबूरन रानी को अपने अतीत के बारे में बताना पड़ा। जब राजा वीरभद्र ने राजकुमारी के मुख से ऐसी करुणा भरी कहानी सुनी तो उसका हृदय रो पड़ा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजा को उसके पिता पर बहुत क्रोध आया और धिक्कारते हुए बोला, कैसा नीच पिता है, उसे तनिक भी शर्म नहीं। आए मित्रों, जब राजा वीरभद्र का गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलाने ले चलूं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मित्रों, राजा की यह बात सुनकर राजकुमारी ने बिना कुछ सोचे समझे अपने पिता से मिलने से इनकार कर दिया। फिर राजा ने बहुत निवेदन किया कि तुम्हें एक बार अपने पिता से जरूर मिलना चाहिए और उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि उस पाखंडी साधु की बात झूठी थी। मित्रों, राजा के बार बार निवेदन करने पर रानी अपने पिता से मिलने को तैयार हो गई। अगले दिन राजा वीरभद्र अपनी पत्नी और बच्चों के साथ राजा इंद्रसेन के राज्य में जाने का निश्चय करते हैं। राजा वीरभद्र ने सैनिकों को आदेश दिया कि जाने की तैयारी की जाए। राजा का आदेश पाकर सैनिकों ने महारानी और राजा के रथ को सजाया। जब जाने की पूरी तैयारी हो गई तभी राजा का एक गुप्तचर राजा के पास आता है और राजा से कहता है, महाराज, आपके पिताजी के समय में जो बुजुर्ग मंत्री थे उनकी मृत्यु हो गई है। यह खबर सुनकर राजा चौंक उठा। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और कहा, प्रिय, तुम मंत्री और सेनापति के साथ सेना की एक टुकड़ी ले अपने मायके की तरफ प्रस्थान करो। मैं बुजुर्ग मंत्री का अंतिम संस्कार करके वहीं पहुंच जाऊंगा। यह कहकर राजा वीरभद्र ने मंत्री और सेनापति को आदेश दिया कि वह सुरक्षित महारानी को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा दे। मित्रों, इस प्रकार राजा वीरभद्र ने अपने मंत्री और सैनिकों के साथ में अपनी रानी और बच्चों को राजा इंद्रसेन के राज्य के लिए भेज दिया। प्रिय मित्रों, इधर राजा वीरभद्र का मंत्री और सेनापति सेना की एक टुकड़ी साथ लेकर राजकुमारी के साथ राजा इंद्रसेन के राज्य की तरफ चल पड़े। राजा वीरभद्र के राज्य से राजा इंद्रसेन का राज्य काफी दूर था, इसलिए चलते चलते रास्ते में ही उन्हें शाम हो गई। फिर एक जगह सुरक्षित स्थान देखकर मंत्री ने रानी से आज्ञा लेकर वहीं पर डेरा तंबू जमा दिए और वहीं पर रात व्यतीत करने का निश्चय किया। मित्रों, राजा वीरभद्र के जो सेनापति और मंत्री थे वे बहुत दुष्ट स्वभाव के थे। उनकी नीयत साफ नहीं थी, उनके मन में खोट था। मित्रों, आगे की कथा ध्यानपूर्वक सुनना। मित्रों, जिस स्थान पर महारानी का तंबू लगाया गया था उसी जगह पर उस दुष्ट मंत्री ने भी अपना तंबू लगा दिया। ठीक अपने बराबर में मंत्री का तंबू देखकर रानी को क्रोध आ गया और गुस्से में कहा, हे मंत्री, क्या तू यह भी नहीं जानता है कि महारानी के पास में तंबू लगाना वर्जित है? क्या तुझे यह भी नहीं पता कि मैं एक राजा की बेटी हूं और एक राजा की पत्नी भी? तुम इस तंबू को अभी यहां से हटा लो और इसे ले जाकर कहीं दूसरी जगह लगाओ। रानी की यह बात सुनकर उस दुष्ट मंत्री ने कहा, महारानी जी, आप ये भूल रही हैं कि मुझे महाराज ने आपकी देख के लिए भेजा है। यदि आपको और आपके बच्चों को कुछ हुआ तो हम महाराज को क्या जवाब देंगे? मंत्री का यह जवाब सुनकर रानी चुप हो गई। मित्रों, रात्रि का समय हो गया था। सभी सैनिक पैदल यात्रा चलकर आए थे, इसलिए वे थक गए थे और गहरी नींद में सो चुके थे। मित्रों, रात्रि का जब दूसरा पहर शुरू हुआ उस समय सभी गहरी नींद में सो रहे थे।
तभी वह दुष्ट मंत्री मौका देखते हुए रानी के तंबू में घुस आया। जैसे ही मंत्री रानी के तंबू में घुसा तो तुरंत ही रानी उठकर बैठ गई। वह मंत्री की बुरी मंशा को भांप गई थी और रानी को अंदाजा हो गया था कि मंत्री के मन में किसी न किसी प्रकार का जरूर खोट है। मंत्री को अंदर देखकर रानी ने गुस्से में बोला, खबरदार, जो मुझे छुआ तो ठीक नहीं होगा, यहां से तुरंत बाहर निकल जाओ। रानी ने मंत्री को बार बार वहां से बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन मंत्री ने कोई बात नहीं मानी, क्योंकि मंत्री रानी की सुंदरता को देखकर अंधा हो चुका था। उसके दिमाग में वासना का भूत चढ़ गया था। मंत्री धीरे धीरे करके रानी की तरफ आगे बढ़ने लगा। रानी ने फिर गुस्से में कहा, दुष्ट मंत्री, क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या करने जा रहे हो? भलाई चाहते हो तो अभी यहां से बाहर निकल जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें महाराज से कहकर मृत्युदंड दिलाऊंगी। रानी की सभी बातें उस दुष्ट मंत्री ने अनसुनी कर दी। जब रानी की उस मंत्री के सामने एक भी ना चली तो रानी ने अपने बड़े बेटे को मंत्री के सामने कर दिया, और बेटे को सामने खड़ा करने के बाद में रानी ने मंत्री को भगवान की सौगंध देते हुए हाथ जोड़कर कहा, मंत्री वापस लौट जा। लेकिन वह पीछे लौटने के लिए मंजूर नहीं हुआ, क्योंकि उसके दिमाग में वासना का भूत घुस चुका था। वह वासना में इतना अंधा हो चुका था कि उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसके दिलों और दिमाग में सिर्फ रानी का खूबसूरत चेहरा बसा हुआ था। मंत्री आगे बढ़ा और म्यान से तलवार निकाली और रानी के बड़े बेटे का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर रानी बेहोश हो गई। रानी को बेहोश देख मंत्री डर गया और चुपचाप तंबू से बाहर निकल आया। जब सुबह हुई और रानी को होश आया तो वह दुष्ट मंत्री रानी के पास गया और कहा, रानी साहिबा, अगर आपने रात में हुई घटना की जिक्र किसी से भी किया तो मैं आपके दूसरे बेटे को जान से मार दूंगा। मित्रों, मंत्री की इस बात को सुनकर रानी डर गई। वह नहीं चाहती थी कि वह अपना दूसरा बेटा भी खो दे। मित्रों, वह लाचार थी, वह कर भी क्या सकती थी? उस शैतान के सामने वह बेबस थी। बेटे की मृत्यु का दुख अपने मन में छुपाए वह सबके साथ आगे को चल पड़ी। चलते चलते जब शाम हो गई, सभी सैनिक और मंत्री रुक गए और दूसरी रात के लिए अगला डेरा डाला गया। इस बार रानी के तंबू के पास में सेनापति ने अपना डेरा लगाया। यह देखकर रानी को गुस्सा आ गया। रानी ने उस सेनापति को बुलाकर कहा कि तुम अपने तंबू को यहां से दूर हटा लो। तुम्हें यह भी नहीं पता कि रानी के आसपास तंबू लगाना वर्जित है। तब सेनापति ने जवाब दिया, हे महारानी जी, राजा साहब का आदेश है कि मैं आपकी रक्षा करूं और यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी सुरक्षा करूं। रानी के बार बार मना करने पर भी उस सेनापति ने अपने तंबू को वहां से दूर नहीं लगाया। मित्रों, रानी सेनापति के मन में चल रहे कुकृत्य को भांप लेती है और इसी चिंता को लेकर रानी पूरी रात सोई नहीं। जैसे ही रात्रि का दूसरा पहर शुरू हुआ, उसी समय पर सेनापति के दिमाग में वासना का शैतान घुस गया। वह रानी के तंबू में रात्रि के समय में छुपकर प्रवेश कर गया। मित्रों, रानी तो इस बात से पहले ही समझ गई थी कि सेनापति ऐसी दुष्ट हरकत करेगा। तभी रानी ने भारी स्वर में कहा, सेनापति, क्या तुम अपनी मर्यादा भूल चुके हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूं? तुम्हें पता होना चाहिए। मैं एक राजा की पत्नी हूं और एक राजा की बेटी भी हूं। यह सब जानते हुए भी तुम मेरे तंबू में घुसे चले आ रहे हो। तुम इसी वक्त इस तंबू से बाहर निकल जाओ, अन्यथा इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। प्रिय मित्रों, फिर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आगे क्या हुआ? तब भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, जिस मनुष्य के मस्तिष्क में काम वासना का भूत सवार हो जाता है, वह मनुष्य किसी की भी नहीं सुनता। वही हाल उस सेनापति का भी था। वह दुष्ट सेनापति कहां मानने वाला था? उसके मन में तो काम वासना उत्पन्न हो गई थी। वह रानी के सुंदर रूप को देखकर पागल हो गया था। इसीलिए वह महारानी के बार बार धमकाने पर भी उस सेनापति ने रानी की एक भी बात नहीं मानी। जब वह रानी की ओर बढ़ने लगा तो रानी ने अपने छोटे बेटे को उस सेनापति के सामने खड़ा कर दिया और उसकी कसम दी कि तुझे मेरे बेटे की कसम है, तुझे ईश्वर की सौगंध है। मित्रों, इन शब्दों को सुनने के बाद में उस सेनापति ने अपने म्यान से तलवार निकाली और रानी के छोटे बेटे का सर काट के धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर रानी डर गई और किसी तरह से उस सेनापति से अपनी जान बचाकर बाहर निकल आई और पास में एक नदी बह रही थी, उसी में कूद गई। रानी ने यह सोचकर नदी में छलांग लगा दी कि वह जीवित रहकर अब क्या करेंगी। उनके दोनों बेटों की मंत्री और सेनापति ने बारी बारी से हत्या कर दी। अब वह जीवित रहकर भी कुछ नहीं कर सकती। परंतु पानी का बहाव इतना तेज था, जैसे ही रानी उस नदी में कूदी तो पानी का बहाव के कारण वह बहते हुए नदी के दूसरे छोर पर जा पहुंची। तब तक सुबह हो चुकी थी। वहां पर दो सन्यासी महात्मा नदी में स्नान करने के लिए आए थे। उसी समय उन सन्यासी महात्माओं ने देखा कि कोई स्त्री नदी के दूसरी छोर पर पड़ी है। उन दोनों सन्यासी महात्माओं ने रानी को पकड़कर बाहर निकाल लिया और अपनी कुटिया में लेकर चले गए। जब रानी बेहोशी की हालत से बाहर आई तो मानो यह देखकर उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। वह एकदम सुन्न रह गई। अब रानी मन में सोचने लगी कि उस मंत्री और सेनापति से मुझे जैसे तैसे छुटकारा तो मिल गया,
अब यहां इन योगियों ने मुझे घेर लिया है। थोड़ी देर बाद 4 सन्यासी महात्मा और आ पहुंचे। अब तो रानी और भी ज्यादा डर गई। वह सोचने लगी, अब तो मैं यहां पर और भी बड़ी मुसीबत में फंस गई हूं। अब मेरा क्या होगा। दोस्तों, वह रानी इतनी सुंदर थी कि जो भी उसके रूप को देख लेता था वह पागल हो जाता था। वह देवलोक की किसी अप्सरा से कम नहीं थी। उसके सुंदर रूप को देखकर वह महात्मा आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे और कहने लगे, यह स्त्री मेरी है। काफी देर तक वे सब आपस में लड़ते रहे। आखिर में महात्माओं ने यह सोचा कि ऐसे तो हम में कोई फैसला नहीं हो पाएगा। हम सभी अपने गुरुजी के पास में इस स्त्री को लेकर चलते हैं। वहीं हमारा फैसला करेंगे और जो वह कहेंगे हम स्वीकार कर लेंगे। दोस्तों, वे सभी सन्यासी अपने गुरुजी के पास जा पहुंचे और राजकुमारी को गुरु के सामने खड़ा कर दिया। रानी को देखते ही सन्यासियों के जो गुरु थे वह समझ गए कि यह लड़की किसी राज परिवार से है। फिर गुरु ने अपने शिष्यों से बारी बारी से अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए कहा। अपने शिष्यों को एक स्त्री के पीछे आपस में लड़ते देखा तो गुरु समझाने लगे कि प्रिय शिष्य, तुम 6 भाई हो और तुम्हारी कोई बहन नहीं है। तुम एक काम करो, इसे अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लो। यह तुम्हारी बहन बनकर तुम्हारे आश्रम पर रहेगी और तुम सबके लिए भोजन बनाकर देगी और तुम सबको एक बहन का प्यार मिल जाएगा और एक दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। इस प्रकार गुरु के समझाने पर उनके समझ में आ गया और उन्होंने रानी को अपनी बहन बना लिया। मित्रों, वह सभी साधु उसके पिता राजा इंद्रसेन के राज्य की सीमा में ही रहते थे। अब तो उस रानी को पता चल गया था कि वह अपने पिता के राज्य में आ चुकी है। अब रानी उन्हीं महात्माओं के साथ उनकी बहन बनकर आश्रम पर रहने लगी। वे 6 महात्मा उसे अपनी बहन की तरह रखते थे और उसकी सभी आज्ञा का पालन करते थे। प्रिय मित्रों, आगे भगवान शिव जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, इधर जब राजा वीरभद्र जब अपने मंत्री सेनापति और सेना से आकर मिला तो उसने अपनी पत्नी और बच्चों का हाल पूछा। तभी मंत्री और सेनापति ने एक स्वर में कहा, हे महाराज, मुझे क्षमा करना। मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है कि वह रानी नहीं थी। रानी के रूप में एक राक्षसी थी जिसने अपने दोनों मासूम से बच्चों को मारने के बाद यहां से भाग गई। उन्होंने इस प्रकार से कहा कि राजा वीरभद्र को विश्वास हो गया। राजा ने सोचा कि अगर झूठ बोलेगा तो एक बोलेगा, दूसरा क्यों बोलेगा। यह खबर सुनकर राजा वीरभद्र क्रोधित हो उठा और उसने अपने मंत्री और सेनापति को आदेश दिया कि मगध राज्य की तरफ प्रस्थान करो। अब तो हम उसके पिता राजा इंद्रसेन से अवश्य मिलेंगे। इतना कहकर वह अपनी पत्नी के पिता के पास जाता है। इधर रानी ने अपने सभी सन्यासी भाइयों से कहा, जो उस समय सन्यासी के रूप में थे, कि हे भाइयों, तुम सभी राजा के पास में जाओ और राजा से कहना हम आपके दरबार में अपनी बहन के साथ मिलकर आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं। रानी को यह बात पहले से ही पता थी कि उसके पिता को कहानी सुनना पसंद है। बहन की आज्ञा लेकर सभी भाई राजा इंद्रसेन के दरबार में जा पहुंचे। सन्यासी महात्माओं को देखकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, कहिए महात्मा, किस कारण से दरबार में आना हुआ। फिर उनमें से एक सन्यासी बोला, हे राजन, मेरी एक बहन है, वह आपको कहानी सुनाना चाहती है। यदि आपकी अनुमति हो तो हम उसे राज दरबार में लेकर आ जाए। मित्रों, राजा को तो कहानी सुनना पसंद था। उसने तुरंत ही सन्यासी की बात मान ली और उन्हें अनुमति दे दी। अगले दिन सभी योगी अपनी बहन को लेकर राज दरबार में पधारे। उस समय रानी योगिनी की वेशभूषा धारण किए हुए थी, इसलिए उसे कोई पहचान न सका। मित्रों, जब रानी अपने पिता के दरबार में कहानी सुनाने के लिए आई तो उसने देखा कि उसके पति राजा वीरभद्र दुष्ट मंत्री और सेनापति के साथ बैठे हुए हैं। तभी राजकुमारी ने सोचा, आज तो सभी यहां पर उपस्थित हैं। राजकुमारी ने राजा को प्रणाम किया और कहानी सुनाने से पहले राजा इंद्रसेन के सामने शर्त रखी कि महाराज, मैं एक शर्त पर सुनाऊंगा। महाराजा इंद्रसेन ने कहा, योगिनी, क्या शर्त है तुम्हारी। फिर राजकुमारी ने कहा, महाराज, मेरी इतनी सी शर्त है कि जब मैं कहानी सुनाना आरंभ करूं तो कोई भी अपने स्थान से उठकर कहीं नहीं जाएगा। यदि कोई व्यक्ति बीच में से जाएगा तो मैं उसी समय कहानी सुनाना बंद कर दूंगी। तब राजा ने जवाब दिया, ठीक है, तुम जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। कहानी के बीच में से कोई दरबार से उठकर नहीं जाएगा। राजा ने सभी दरबारियों को यह आदेश दे दिया कि जैसा योगिनी कहती है वैसा ही किया जाए। प्रिय मित्रों, राजा और दरबार के सभी दरबारी गण सोच में पड़ गए कि ऐसी कौन सी कहानी है जो यह योगिनी सुनाने जा रही है। सभी असमंजस में थे। मित्रों, आगे वह राजकुमारी कहती हैं, सभा में उपस्थित सभी दरबारी और आए हुए अतिथियों को मेरा प्रणाम। आप सभी इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना। इतना कहकर राजकुमारी कहानी सुनाने लगी। वह कहती है, हे महाराज, किसी देश में एक राजा रहता था जो बड़ा ही जालिम और निर्दय था। उस राजा को उसके राज्य में कोई भी पसंद नहीं करता था। राज्य की बात तो दूर की बात थी, उस राजा की रानी भी उसे स्वयं पसंद नहीं करती थी।
एक दिन उसके यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया तो उसने अपनी बेटी को अपनी पत्नी से मारने के लिए आदेश दिया। फिर रानी ने उससे छुपाकर अपनी पुत्री अपनी दासी को दे दी। कुछ दिन बाद जब राजा को पता चला कि उसकी बेटी जीवित है, तो उस क्रूर राजा ने अपनी बेटी को अपने बेटे के हाथ जंगल में मरवाने के लिए भेज दिया। और राजा ने अपने बेटे को आदेश दिया कि उस बेटी को मारने के बाद उसकी एक उंगली काट कर लाना और वह कटी हुई उंगली लाकर मुझे प्रमाण के रूप में दिखाना। इतना सुनने के बाद राजा इंद्रसेन सोचने लगे, यह तो मेरी ही कहानी है। खुश होकर के राजा इंद्रसेन ने अपने गले से मोतियों की एक माला निकाली और उन योगियों को दे दी और कहा, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनाया जाए। मित्रों, कहानी को सुनते हुए राजा का हृदय मोम की तरह पिघल गया और उसकी आंखों में पानी भर आया। राजा इंद्रसेन को अब तो अपनी करनी पर बहुत पश्चाताप होने लगा। फिर राजकुमारी आगे कहानी सुनाते हुए कहती है, महाराज, जब उसका भाई उसे मारने के लिए जंगल में ले गया तो उस भाई ने अपनी बहन को नहीं मारा और जंगल में अपनी बहन को छोड़कर वापस राजमहल के लिए लौट गया। यह सुनकर राजा थोड़ा प्रसन्न हुआ। राजा मन में सोचने लगा, शायद हो सकता है आज भी मेरी बेटी जिंदा हो। इधर वहीं राजकुमारी अपने किस्से को सुनाती हुई आगे कहती हैं, जब उसका भाई अपनी बहन को जंगल में छोड़ आया तब वह बेचारी भूखी प्यासी जंगल में दरबदर भटकने लगी। जैसे तैसे फल फूल खाकर वह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। तभी एक दिन एक नवयुवक जंगल में शिकार खेलने के लिए आया हुआ था। उसकी वेशभूषा से प्रतीत हो रहा था कि वह किसी देश का राजा है। उसकी नजर जब उस असहाय लड़की पर पड़ी तो उस भले आदमी ने अपने पास से एक कपड़ा उस लड़की को बदन ढकने के लिए दिया और फिर उसे अपने साथ अपने राज्य को लेकर चला गया। वहां पर उसने पूरे विधि विधान से उस लड़की से विवाह किया और अपनी रानी बना लिया। इतना सुनते ही सभा में बैठा हुआ राजकुमारी का पति राजा वीरभद्र भी समझ गया कि यह तो मेरी ही कहानी है। राजा वीरभद्र ने भी खुश होकर के एक मोतियों की माला योगियों को उपहार स्वरूप दे दी और कहा कि इस कहानी को अंत तक सुनाया जाए। आगे की कहानी सुनाते हुए राजकुमारी ने कहा, महाराज, कुछ दिनों बाद उस लड़की ने गर्भ धारण किया और 2 बच्चों को जन्म दिया। एक दिन जब वह अपने पति के साथ बैठी हुई थी तो उसके पति ने उसके अतीत के बारे में जानने की इच्छा जताई। फिर उस लड़की ने बताने से मना कर दिया, किंतु उस पति की हट के आगे उस लड़की ने अपने जीवन की पूरी घटना अपने पति को बता दी। उसकी करुणा भरी कहानी सुनकर राजा को उस लड़की के पिता पर क्रोध आ जाता है, किंतु उसका पति बहुत नेक इंसान था। फिर उस राजा ने उस लड़की को उसके पिता से मिलाने के लिए अगले दिन योजना बनाई, किंतु उस राजा को आवश्यक कार्य पड़ जाने के कारण वह अपनी रानी के साथ नहीं जा सका और उसने अपनी रानी की सुरक्षा के लिए मंत्री और सेनापति को भेज दिया। सेनापति के साथ में सेना की एक टुकड़ी भी भेज दी, किंतु राजा ने इन पर विश्वास करके अपने जीवन की बहुत बड़ी भूल कर दी। फिर उस राजकुमारी ने कहा, हे महाराज, किसी ने सच ही कहा है कि कोई चाहे कितना ही सगा क्यों ना हो, अपनी जवान स्त्री, जवान बहन, जवान बेटी को किसी दूसरे पर भरोसा करके उसके साथ नहीं भेजना चाहिए और ना ही उसके पास अकेला छोड़ना चाहिए, चाहे वह कितना ही वफादार और विश्वास पात्र ही क्यों ना हो। क्योंकि जब मनुष्य के मस्तिष्क पर वासना का भूत सवार होता है तो मनुष्य की सारी वफादारी और विश्वास धरा का धरा रह जाता है। मित्रों, दरबार में उपस्थित सभी दरबारी राजकुमारी की इस कहानी को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। राजकुमारी आगे की कहानी सुनाते हुए कहती हैं कि फिर उस राजा ने अपनी पत्नी और बच्चों को मंत्री और सेनापति के साथ भेज दिया। सफर ज्यादा लंबा था। चलते चलते जब शाम हो गई तो मंत्री और सेनापति ने रानी की अनुमति लेकर रुकने की योजना बनाई और तंबू लगाकर डेरा डाल दिया और उस दुष्ट मंत्री ने अपना तंबू रानी के पास में लगाया। जब रानी ने उसे मना किया तो उसने सुरक्षा की दुहाई देते हुए तंबू वहां से हटाने से मना कर दिया। उसके बाद जब रात्रि का दूसरा पहर शुरू हुआ तो वह दुष्ट मंत्री छुपकर रानी के तंबू में आ गया और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। रानी ने उस मंत्री से बहुत आग्रह किया, किंतु वह नहीं माना और उस मंत्री ने रानी के बड़े बेटे का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर रानी बेहोश हो गई। रानी के बेहोश होते ही मंत्री डर गया और वह चुपचाप तंबू से बाहर निकल गया। जैसे तैसे उस रानी ने अपने पतिव्रता धर्म को बचाया। जब सुबह हुई तो उस मंत्री ने रानी को धमकाया कि यदि उसने यह बात किसी और को बताई तो वह उसके छोटे बेटे को जान से मार देगा। यह सुनकर रानी डर गई और चुपचाप उनके साथ आगे का रास्ता तय करने लगी। मित्रों, इतना सुनकर मंत्री के होश उड़ गए। वह दरबार से निकलकर भागना चाहता था, किंतु राजा ने उसे उठकर जाने की अनुमति नहीं दी। फिर राजकुमारी ने आगे कहानी सुनाते हुए कहा, दूसरे दिन जब मंत्री ने डेरा लगाया तो उस दिन रानी के तंबू के पास सेनापति ने अपना तंबू लगा लिया और उसकी भी नीयत खराब थी। और रात्रि में जब सभी सो गए तो उस सेनापति ने रानी के साथ दुष्कर्म करने की सोची।
किंतु वह अपनी मनसा में कामयाब नहीं हुआ और उस सेनापति ने क्रोधित होकर रानी के छोटे बेटे का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे तैसे करके उस असहाय रानी ने अपनी जान बचाई और भागकर नदी में कूद गई। यह सुनकर सेनापति के पसीने छूटने लगे। वह डर के मारे घबराने लगा और दरबार से निकलने की सोचने लगा। तभी राजा ने उसे डांटते हुए बैठा दिया। फिर रानी ने आगे की कहानी सुनाते हुए कहा, हे महाराज, वह रानी नदी में कूदने के बाद नदी में बहते हुए नदी के दूसरे किनारे पर जा पहुंची। वहां पर उसे 6 सन्यासी मिले। उनकी भी नीयत ठीक नहीं थी। वे सभी उस रानी को अपनी पत्नी बनाना चाहते थे, किंतु ईश्वर की कृपा से उन सन्यासियों के समझदार गुरु ने अपने शिष्यों को इस पाप को करने से बचा लिया और गुरुजी के कहने पर उन सन्यासियों ने रानी को अपनी बहन बना लिया। मित्रों, कहानी सुनने के बाद राजा ने कहा, बेटी तुम कौन हो? अपना वास्तविक परिचय दो। इतना सुनकर रानी अपने वास्तविक रूप में राजा के सामने आ गई। मित्रों, अपनी पुत्री को देखकर राजा इंद्रसेन पहचान गए और उधर अपनी पत्नी को देखकर राजा वीरभद्र की आंखें खुशी से भर आईं। पत्नी को सामने देखकर राजा वीरभद्र बहुत प्रसन्न हुआ। फिर राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि इस मंत्री और सेनापति को बंदी बना लो और नगर के बीचों बीच ले जाकर इनका सिर धड़ से अलग कर दो, ताकि कोई मंत्री और सेनापति भविष्य में यह गलती ना कर सके। मित्रों, उन दुष्टों को उनके पापों की सजा मिल चुकी थी। फिर राजा इंद्रसेन अपनी पुत्री के पैर पकड़कर माफी मांगने लगा। बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उस पाखंडी साधु की बातों में आकर तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया था। मित्रों, राजकुमारी ने अपने पिता को माफ कर दिया और कुछ दिन अपने पिता के घर में रुकने के बाद अपने पति के साथ ससुराल चली आई और खुशी खुशी राजा वीरभद्र के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगी। मित्रों, फिर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, इस कथा को सुनने के बाद आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। फिर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, अब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। प्रिय मित्रों, भगवान जिस व्यक्ति के साथ में होते हैं उसका कोई भी जीवन में कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वह कितना ही अथक प्रयास क्यों ना कर ले। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, ईश्वर भी उसका साथ स्वयं किसी ना किसी रूप में अवश्य देते हैं। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल सक्सेस स्टोरियन को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।